हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको रीडिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ टू सॉल्व ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड गाइस, ये जो क्वेश्चंस हैं ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन, ये हर आइल्स एग्जाम में अराउंड टू पैसेज में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इनकी हेल्प से आप अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, स्किप मत करना। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ आइल्स रीडिंग टू सॉल्व ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो गाइज, जो ट्रू है, ट्रू के लिए जो बेसिक स्टेटमेंट है वो है, इफ द स्टेटमेंट मैच विद द इंफॉर्मेशन देन योर क्वेश्चन विल बी ट्रू, and if the statement does not agree or contradicts with the information, of course then the question will be false. And for not given, if there is no specific information on this, it means there is no specific type of information related to that statement on your passage, then of course your question will be not given. So let's discuss these points in details. So guys, जो ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन है उनको सॉल्व करके आप इजीली 5.5 से 7 बैंड तक इजीली गेन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, जिसमें नंबर 1 ट्रिक है जो है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एंड नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मूला? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। इसकी हेल्प से आप फॉल्स एंड नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे गाइस, अगर क्वेश्चन फॉल्स है, जो स्टेटमेंट दी होगी उसको वो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। एंड अगर आपका क्वेश्चन है वो नॉट गिवन है, तो उसके लिए या तो उस स्टेटमेंट में उसका सब्जेक्ट मिसिंग होगा और सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग होंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा, या सिर्फ सब्जेक्ट होगा और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिसिंग होंगे। देन यू विल गेट टू नो दैट योर स्टेटमेंट इज नॉट गिवन। गाइस, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको जो है विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो गाइस, दिस इज कैम्ब्रिज 11 बुक, और इसमें से जो हम एक रीडिंग पैसेज सॉल्व करेंगे ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन का। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देयर मे बी जेनेटिक कॉज फॉर द डिफरेंस इन हाउ यंग द स्किन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस लुक्स। सो गाइस, इसमें जो मेन पॉइंट है, जो क्लू है वो है जेनेटिक, यंग एंड मेन इज स्किन। अब इसको हम पैसेज में देखने का ट्राई करते हैं। लेट्स मूव टू द पैसेजेस। गाइज, दिस इज द पैसेज। एंड गाइज, मैंने ये पहले सॉल्व किए हैं ऑफ कोर्स। लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन है उसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो हमारा मेन क्लू था वो था स्किन। लेट्स सर्च द मेन क्लू, स्किन। दिस इज द मेन क्लू, स्किन। अब इस स्टेटमेंट को हम, इस सेंटेंस को हम पूरा पढ़ेंगे। एनी डिफरेंस बिटवीन देम, वन ट्विन हैविंग younger looking skin, for example, must be due to environmental factors such as less time spent in the sun. और गाइज, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था, देयर मे बी जेनेटिक कॉज फॉर द डिफरेंस इन हाउ यंग द स्किन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस लुक। बट गाइज, जो पैसेज में स्टेटमेंट है वो कह रही है जो मेन फैक्टर है उसका वो है एनवायरमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और गाइज, अगर आपको समझ आता है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, इट विल हेल्प टू मोटिवेट मी।
एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड आंसर. एंड गाइज जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है ट्विंस आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन इलनेस देन नॉन ट्विंस. सो गाइज जो यहाँ पे दो मेन क्लू हैं जिनको आपने ध्यान देना है. देन यहाँ पे कंपैरिजन है और किसी इलनेस की बात की है, तो इसको हम पैसेज में देखते हैं. एंड गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आइल्स की रीडिंग है उसमें जो आंसर्स हैं वो ऑर्डर में दिए होते हैं. वो कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर एक आंसर आपको यहाँ मिला है तो दूसरा वहां मिलेगा. अगर एक आंसर आपको यहाँ मिला है तो ऑर्डर में ही कहीं नीचे मिलेगा. तो हम सेकंड पैरा में देखेंगे अल्टरनेटली बाय कंपेयरिंग. जो हमारा मेन हिंट, मेन क्लू था वो इलनेस था. अब हमने ध्यान देना है कि उसका कोई सिनोनिम्स भी हो सकता है, और इसके लिए गाइज आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी. सो गाइज जो एलिमेंट है ये इलनेस का सिनोनिम्स है. सो हम इसको पूरा पढ़ेंगे. इफ आइडेंटिकल ट्विंस आर मोर सिमिलर टू ईच अदर with respect to an element, then fraternal twins are. Then vulnerability to the disease must be rooted at least in part of heredity. If identical twins are more similar to each other with respect to an ailment, then fraternal twins are. Then vulnerability to the disease must be rooted at least in part in heredity. सो गाइज अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पे कंपैरिजन के लिए पूछा है कि कौन ज्यादा रिस्क में है. ओके और जो हमारी पैसेज में स्टेटमेंट है, एंड दिस स्टेटमेंट डज नॉट से दैट विच इज एट मोर रिस्क, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर दैट विच इज एट मोर रिस्क. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन, द आंसर विल बी नॉट गिवन. एंड गाइज अगर आपको ये समझ आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं आगे भी ऐसी वीडियो बताऊंगी यस, नॉट और नॉट गिवन और मैचिंग हेडिंग्स के लिए. नाउ मूव टू द थर्ड वन. बूचर एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर फॉर ट्विंस हु हैड बीन सेपरेटेड एट बर्थ. सो जो मेन है इसके वो है बूचर. इट इज सब्जेक्ट, न्यूज़पेपर्स separated at birth. So let's search it in the passages. So guys, the main hint is a name, scientist name Bouchard, and Bouchard is here and here. अब हम इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे. Over 2 decades, 137 sets of twins eventually visited Thomas Bouchard lab in what became known as a Minnesota study of. So guys यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में कहीं नहीं दिया गया है कि उन्होंने न्यूज़पेपर में जो वो भेजा था. तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज द स्टेटमेंट वुड बी नॉट गिवन. एंड नाउ मूव टू द फोर्थ वन. Epigenetic process are different from both genetic and environment process. Genetic and environment and epigenetic. तो गाइज इसको हम पैसेज में ढूंढने का ट्राई करते हैं. सो गाइज हियर यू कैन सी द कीवर्ड epigenetic process are chemical reaction tied to neither nature, and nature means environment or nurture. It means genetic. सो गाइज जो क्वेश्चन था वो था जो एपिजेनेटिक प्रोसेस है वो डिफरेंट होती है नर्चर, जेनेटिक एंड एनवायरमेंट से. सो हियर इन स्टेटमेंट एपिजेनेटिक प्रोसेस आर केमिकल रिएक्शन टाइड टू नीदर नेचर और नर्चर बट रिप्रेजेंटिंग व्हाट रिसर्चर हैव कॉल्ड अ थर्ड कंपोनेंट. तो ये ना ही नेचर मीन एनवायरमेंट और नर्चर यानी कि जेनेटिक से टाइड नहीं करती, बल्कि एक थर्ड कंपोनेंट होता है उससे टाइड करती है. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज एपिजेनेटिक प्रोसेस आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट प्रोसेस. सो जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है.
So guys, if you find this video useful and if you find this trick useful, then please like, subscribe and share my channel. और अगली वीडियो में मैं आपको yes not given की कुछ ट्रिक्स बताऊंगी. एंड गाइस, जो सेकंड ट्रिक्स हो सकती है ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन को सॉल्व करने की, वो हो सकती है कि आप पहले जो पैसेज हैं उसे रीड करें, देन फिर क्वेश्चन को रीड करें एंड उसको फिर अंडरस्टैंड करें एंड फिर उसको चेंज करें अपनी लैंग्वेज में, ट्रांसलेट करें अपनी लैंग्वेज में एंड देन उसको समझें और उसके बाद फिर उसका आंसर निकालें. बट दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस and guys, these both tricks are 100% working and you will gain good band score. And guys, remember, for false and not given, if the statement is completely contradict the given statement, then your answer will be false. And if the statement is not giving any specific information related the questions, then your answer will be not given. Thank you guys.